किसी भी पार्टी की जान कौन होता है जिसको अपने विचार व्यक्त करने आते हैं, है ना? लेकिन कई बार आपने शायद ये फेस किया होगा कि बहुत कुछ है आपको बोलना, मगर कहीं ना कहीं आप थम जाते हैं। शायद आपको लगता है कि मेरे विचारों को मैं इतने अच्छे से व्यक्त ना कर पाऊं, है ना? नमस्ते। क्या आपने भी किसी पार्टी, मीटिंग या ग्रुप डिस्कशन में ऐसा फील किया है कि आपके पास बहुत कुछ है कहने के लिए, लेकिन फिर भी आप चुप हो जाते हैं? ये वही मोमेंट है जब आपको लगता है कि आपके विचार इंपॉर्टेंट है, मगर डर या हेजिटेशन की वजह से आप बोल नहीं पाते। अब ऐसा भी नहीं है कि ये चीजें खाली प्रोफेशनल लाइफ में ही हमें फेस करनी पड़ती हो या अनजान लोगों के बीच में, बल्कि ये हमें अपने दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ होने पर भी ऐसी चीजों का सामना करना पड़ता है। आपका दिल तो करता है कि आप अपनी सारी बातों को कह दे, लेकिन कहीं ना कहीं एक सोच, एक दिल की धड़कन आपको रोक लेती है। अगर आप भी रिलेट कर पा रहे हैं इस सिचुएशन से, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो में मैंने कुछ सिंपल और लेकिन स्ट्रॉन्ग टेक्निक्स बताई हैं जो कि आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने में आपकी हेल्प करेंगे। क्योंकि कॉन्फिडेंस सिर्फ एक स्किल नहीं है, ये एक माइंडसेट है। आज हम इस माइंडसेट को अनलॉक करेंगे। ये प्रॉब्लम शुरू कहाँ से होती है? ये प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है जब हम अपने थॉट्स को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं और उन्हें गलत मान लेते हैं। जब भी आपको ऐसा लगे कि मैं ये नहीं बोल पाऊंगा या मेरी बात कोई क्यों सुनेगा, तो पहले उन थॉट्स को नोटिस करिए और अपने आप से कहिए, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी अपनी विचारधारा है। ऐसा आपको लगता है कि लोग आपकी बात क्यों सुनेंगे? ये समझना जरूरी है कि ये आपके माइंड के अंदर चल रहा अजम्पशन है, रियलिटी नहीं। और जब आप उन्हें एक्सेप्ट करते हैं और लॉजिकली उनका समाधान ढूंढते हैं, तो ये डर अपने आप कम हो जाता है। अब प्रॉब्लम की जड़ तो समझ में आ गई है, लेकिन अब ये सीखना है कि हम इसको चेंज कैसे करें। अगर मैं अपनी बात रखती हूँ और लोग अग्री नहीं करते हैं, तो क्या दुनिया का अंत हो गया है? अब ऐसा तो नहीं है कि हर बार मेरी बात सबको पसंद आ ही जाए या सबको मेरी बात पसंद हो ही। सोसाइटी एक मिक्स ऑफ पीपल से बनी हुई है। हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है और डिसएग्रीमेंट नॉर्मल है। आपकी आवाज एक नई सोच या नया डायरेक्शन दे सकती है। परेशान होने के बजाय अपने डाउट्स को लॉजिकली एनालाइज करके अपने आइडियाज को फ्रीली एक्सप्रेस करिए। अब चाहे ग्रुप डिस्कशंस हो या मीटिंग्स, अपने डर को साइड में रखिए। सामने वाले की बात को सुनने में फोकस करिए। जब आप प्रेजेंट होते हैं और एक्टिवली सुनते हैं, आपका रिस्पॉन्स ज्यादा नेचुरल और इम्पैक्टफुल होता है। अब ओवरथिंकिंग से तो वैसे भी कोई भला नहीं हो रहा था, तो ओवरथिंकिंग करने की जगह सामने वाले की बात को समझने में अपना पूरा दिमाग लगाइए। यहाँ से कॉन्वर्सेशन का फ्लो ऑटोमेटिकली बन जाएगा। और हाँ, ये एंजाइटी और हेजिटेशन एक दिन में तो कम नहीं हो सकती। तो जब भी आपको लगता है कि डर या एंजाइटी बढ़ रही है, तो बस 1 मिनट के लिए स्टॉप करिए और अपने ब्रीदिंग पैटर्न पे ध्यान दीजिए। टेक अ डीप ब्रेथ एंड धीरे धीरे अपने माइंड को काम करिए। ये एक छोटी सी टेक्निक है, मगर इसका इम्पैक्ट इतना स्ट्रांग है कि ये आपको इंस्टेंटली कॉन्फिडेंस के साथ एनर्जाइज करता है। डर के साथ जीना एक ऑप्शन है, पर उसे बाहर निकालने का सिर्फ एक ही तरीका है, एक्शन लेना। अपने हर ग्रुप इंटरेक्शन को एक अपॉर्चुनिटी समझिए। पहले छोटी छोटी बातें शुरू कीजिए, फिर धीरे धीरे अपने ओपिनियन और आइडिया शेयर करना शुरू करिए। कॉन्फिडेंस एक हैबिट है जो आप प्रैक्टिस के साथ डेवलप करते हैं। अब ये तो वाकई मुश्किल है कि हम एकदम से चेंज हो जाएं, लेकिन हमेशा याद रखिए, चाहे आप किसी मीटिंग में हो, चाहे आप अपने दोस्तों के बीच में हो, चाहे आप अपने घर में हो, लेकिन आपका पॉइंट ऑफ व्यू रियली वैल्यूएबल है। इसलिए आप धीरे धीरे छोटे छोटे कॉन्वर्सेशन को इनिशिएट करना शुरू करिए। सोशल एंजाइटी एक जर्नी है और हर छोटी विक्ट्री आपको और स्ट्रांग बनाती है। हर बार जब आप अपनी आवाज उठाते हैं, तो अपने अंदर एक नई स्ट्रेंथ पाते हैं। तो आज से ही प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। अब लेट मत करिएगा, अपने डर को एक नए कॉन्फिडेंस में बदल ही दीजिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। कमेंट्स में अपने थॉट्स जरूर लिखिए। अगर आपके पास कोई और भी आइडिया है जिससे लोगों की हेल्प हो सके, तो प्लीज उस आइडिया को भी जरूर मेंशन करिए, जिससे कि किसी की हेल्प भी हो जाएगी। और अगर आपकी अपनी भी कोई स्टोरी है, तो आप उसे भी कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि हो सकता है आपकी कहानी किसी के लिए इंस्पिरेशन ही बन जाए।
इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट बचपन से ही सुनते आए हैं, ये तो बहुत इंट्रोवर्ट है, ये तो किसी से बात ही नहीं करती, ये तो बहुत एक्सट्रोवर्ट है, ये तो चुप ही नहीं रहती। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इट इज जस्ट अबाउट योर माइंड सेट। आप अपने माइंड को कैसे सेट करते हैं। आप अपनी नॉलेज को हमेशा धीरे 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 इन्हांस करते रहिए, अपनी आउट नॉलेज को बढ़ाते रहिए, लोगों की बातों को ध्यान से सुनिए और अपने वक्तव्य को जरूर ही दूसरों के सामने रखिए। लोगों को आपकी बात अच्छी लगेगी। अपने परसेप्शंस को छोड़ के आगे बढ़िए। दूसरों को क्या लगेगा, इससे क्या डरना। सभी बातें सबको तो अच्छी नहीं लग सकती। कभी कुछ बातें कुछ लोगों को अच्छी लगेंगी तो कभी नहीं भी लगेंगी। बट इट्स ओके, जस्ट गो अहेड। बाय बाय, टेक केयर।